नमस्ते। मॉर्गन हाउसल की एक किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसने दुनिया भर में लोगों का पैसे को देखने का तरीका ही बदल दिया है। तो आज हम इसी किताब की कुछ सबसे जरूरी और दिलचस्प बातें समझेंगे जो शायद जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया भी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से, एक पहेली से। कभी सोचा है ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मामूली सफाई कर्मचारी जो शायद मुश्किल से गुजारा करता हो, वो करोड़ों की संपत्ति बना ले, और वहीं हार्वर्ड से पढ़ा एक टॉप बैंकर दिवालिया हो जाए? इसका जवाब ना किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला में नहीं है। असल में पैसा कमाना और उसे संभालना ये कोई मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमारे दिमाग का, हमारे बिहेवियर का खेल है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब ये इस बात पर इतना डिपेंड नहीं करता कि आपको कितना पता है, बल्कि इस पर कि आप बर्ताव कैसा करते हैं। आपकी डिग्रियां नहीं, आपका व्यवहार तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या नहीं। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, पैसे के मामले में आपका बिहेवियर आपकी इंटेलिजेंस से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इस बात को समझने के लिए चलिए दो बिल्कुल अलग अलग लोगों की कहानी सुनते हैं। एक तरफ हैं रोनाल्ड रीड, जो एक मामूली चौकीदार थे, और दूसरी तरफ रिचर्ड फुस्कोन, एक बहुत बड़े बैंकर। जमीन आसमान का फर्क है ना? रोनाल्ड रीड की कहानी कमाल की है अपनी सादगी में। सोचिए, उन्होंने बस अपनी छोटी मोटी कमाई को बचाया, उसे देश की सबसे अच्छी कंपनियों में लगाया, और फिर बस इंतजार किया दशकों तक। सिर्फ सब्र और डिसिप्लिन के दम पर इस आम से दिखने वाले इंसान ने $8 मिलियन यानी करीब करीब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत बना ली। और फिर दूसरी तरफ थे रिचर्ड फुस्कोन। हार्वर्ड की डिग्री, जबरदस्त नौकरी, आलीशान घर, सब कुछ था, पर उन्हें और चाहिए था। और इसी और के चक्कर में उन्होंने इतना कर्ज ले लिया कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया ना, उसकी एक ही लहर में सब कुछ बह गया। उनकी बड़ी बड़ी डिग्रियां भी उन्हें बचा नहीं पाईं। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक सीधा सा है। फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपका दिमाग कितना तेज है, बल्कि इस पर कि आपका बिहेवियर कितना डिसिप्लिन्ड है। सब्र, संतोष और अनुशासन, असली दौलत की चाबियां तो यही हैं। लेकिन क्या सब कुछ सिर्फ हमारे बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है? नहीं। कहानी में दो और बड़े खिलाड़ी हैं, लक और रिस्क, किस्मत और खतरा। और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमें सिखाते हैं कि सक्सेस हमेशा सिर्फ कड़ी मेहनत का फल नहीं होती। जरा सोच कर देखिए, 1968 में पूरी दुनिया में 10 लाख में से सिर्फ एक स्कूल ऐसा था जिसके पास कंप्यूटर था। और बिल गेट्स, उनकी किस्मत देखिए, वो उसी एक स्कूल में पढ़ते थे। अब इसे किस्मत का खेल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? लेकिन जैसा मैंने कहा, किस्मत का एक जुड़वा भाई भी है, रिस्क। बिल गेट्स के एक दोस्त थे, केंट एवंस। लोग कहते थे कि वो गेट्स से भी ज्यादा स्मार्ट थे, पर हाई स्कूल में ही एक पहाड़ चढ़ते हुए एक हादसे में उनकी जान चली गई। देखिए, गेट्स को 10 लाख में एक वाला अच्छा मौका मिला, और एवंस को 10 लाख में एक वाला बुरा। तो लक और रिस्क के बाद आता है तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर, लालच। राजत गुप्ता और बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों को याद कीजिए। उनके पास इतनी दौलत थी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पर उन्हें और चाहिए था। उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया, और आखिर में क्या हुआ? सब कुछ गवा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि कब रुकना है, कब कहना है इनफ, बस अब और नहीं। और यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे पावरफुल सबक पर, कंपाउंडिंग और इनफ का जादू। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये वो प्रोसेस है जहां आपका पैसा खुद आपके लिए और पैसा कमाने लगता है। लेकिन इसका जादू सिर्फ एक चीज पर चलता है, और वो है समय। इसका सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता उदाहरण है वॉरेन बफेट। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। उनकी 99% से भी ज्यादा दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक बेहतरीन इन्वेस्टर हैं। इसका असली मतलब ये है कि वो एक बहुत लंबे समय से इन्वेस्टर हैं। यानी बफेट का स्किल है इन्वेस्टिंग, पर उनका सीक्रेट है टाइम। सबसे ज्यादा रिटर्न कमाने की होड़ में रहने से कहीं बेहतर है अच्छा खासा रिटर्न बस लंबे समय तक कमाते रहना। और समय का ये जादू आप पर तभी काम करेगा जब आप लालच के इस रेस से बाहर निकलकर इनफ का मतलब समझेंगे, यानी संतोष। क्योंकि अगर गोलपोस्ट हमेशा आगे खिसकता रहेगा, अगर आप हमेशा और के पीछे भागते रहेंगे, तो आप गेम में लंबे समय तक टिक ही नहीं पाएंगे। ये जानना कि कब रुकना है, ये शायद सबसे मुश्किल पर सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्किल है।
तो इन सब बड़ी बड़ी बातों का हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए अब बात करते हैं हमारी अपनी पैसे की कहानी की। सबसे पहली बात, कोई भी पागल नहीं होता। पैसों को लेकर हमारे जो अनुभव होते हैं ना, वही हमारी सोच बना देते हैं। जिसने बचपन से तंगी देखी हो, उसका रिस्क लेने का तरीका उस इंसान से बिल्कुल अलग होगा जिसने हमेशा पैसा देखा है। हम भारतीयों के लिए पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये समाज में इज्जत है, ये भविष्य की सिक्योरिटी है, ये हर महीने आने वाली ईएमआई का टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, और ये हमारी माँ की वो आवाज है जो कान में गूंजती रहती है, बेटा थोड़ा बचा लो। यही तो है हमारी पैसे की कहानी। और इसी कहानी में ना असली दौलत का राज छिपा है। देखिए, दौलत वो नहीं जो दिखती है, जैसे कोई चमचमाती गाड़ी या बड़ा सा घर। असली दौलत तो वो है जो दिखती ही नहीं, वो पैसा जो बचाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है, क्योंकि यही वो पैसा है जो आपको आज़ादी देता है, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी। तो फिर फाइनेंशियल पीस, मन की शांति का रास्ता क्या है? बस 3 आसान कदम। पहला, बिना किसी गोल के बचत करिए, बस बचत करने के लिए करिए, उस फ्यूचर के लिए जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। दूसरा, अपने गोल पोस्ट को हिलने से रोकिए, तय कर लीजिए कि आपके लिए इनफ कितना है। और तीसरा, और सबसे जरूरी, महंगी चीजों से ज्यादा अपने समय की आजादी को वैल्यू दीजिए। यकीन मानिए, पैसा इससे बड़ा डिविडेंड दे ही नहीं सकता। तो आखिर में एक सवाल बचता है, पैसे का असली मकसद है क्या? क्या सिर्फ अमीर बनना? नहीं, पैसे का असली मकसद अमीर बनना नहीं है, सुकून कमाना है, रात को चैन की नींद सो पाना, ये जानना कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में है। तो थोड़ा बचाइए, लंबा सोचिए, और जब सही वक्त आए तो दिल से कहिए, बस अब काफी है।